हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। जैसे कि हमने बताया है कि पेपर यहीं से बनेगा और हमने एक सीरीज स्टार्ट करके रखा है। तो वो बच्चे जो लेट स्कूल ज्वाइन किए हैं किसी भी कारण से बिल्कुल घबराएं ना। पहले चैप्टर का आगाज हो चुका है और हमने कल जो है पहले चैप्टर के कुछ क्या बोलते हैं कुछ टॉपिक्स जो है आपको लेक्चर्स के रूप में आपके आपके पास पहुंच गए होंगे, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो। ठीक है, आशा करता हूँ कि वो चीजें बेहतर तरीके से आप वहां पे देखे होंगे और वो बच्चे बराबर टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी की जो सीरीज हमारी जो चल रही है, क्योंकि देखो जब कभी बच्चा आता है तो वो सोचता है भाई सीबीएसई का भाई सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की क्वेश्चन मैंने देखा है बच्चे जनरली क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को यूट्यूब पे डालते हैं, कोई इसको समझाया है कि नहीं। तो बेटे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रभाकर सर बिल्कुल अवेलेबल हैं, वो एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आपको बताने के लिए। और ये पूरा यूनाइटेड एजुकेटर्स जो ऐप, जो पूरी हमारा जो एक परिवार है, ये पूरी तरीके से तत्पर है आपको वो बेहतर चीजें देने के लिए जो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे हमने पहले एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, वहां पे हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया उसको 2 मिनट में बात कर लेते हैं। जैसे हमने वहां पे ये समझाया है कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है हमारी लाइफ में, उस सेट का मतलब क्या होता है और उस सेट को कैसे लिखा जाता है, उसके कितने मेथड होते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिए हैं। और एक छोटा सा बंदा हमारे बीच में आ जाता है जिसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बारे में मैंने बताया था भाई, बिलोंग्स टू। तो जो लोग लेक्चर देखे हैं बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन अगर देखेंगे, अगर आपके पास बुक है तो बेटे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी आप बिल्कुल ओपन कर रखेंगे। हम लोग बेटे यहाँ पे यहाँ तक पहुंच चुके थे, मतलब हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे का इन द सेंस ये है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक 1 बाय 1 करके हमने बनाया हुआ। ठीक है, अब जैसे हमने आपको ये भी सिखाया था कि भाई रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। जैसे रोस्टर फॉर्म में द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं मेरे दोस्त, तो उसको बोला जाता है, उस मेथड को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर उससे टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझा बात। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सर, एक्स सच दैट एक्स। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो बेटे ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बेटे ये बोला जा रहा है आपका, क्या बोला जा रहा है भाई, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे द फॉलोइंग सेट अगर आप देखेंगे कि फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। देख रहे हैं आप, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए चलते हैं एनसीईआरटी के थर्ड के पहले क्वेश्चन तरफ। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको डिम या फिर ब्लर थोड़ा दिख रहा होगा तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ना दिखे, बाकी एनसीईआरटी भाई के पास तो वही है। चलिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, लिखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, मतलब थर्ड का, मेरे पास थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, मेरे पास जो थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। लिखा हुआ है कि, लिखा है मेरे दोस्त, क्या लिखा है मेरे पे दोस्त, क्या लिखा है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x such that x is an integer and -3, x की जो वैल्यू है बेटे वो -3 से 7 तक है। अब देखो जैसे इसमें ये टॉपिक जरूर सेट पे है, लेकिन आप देखे होंगे कि पूरा नंबर सिस्टम के ऊपर बेस से पूरा टॉपिक है। अगर नहीं भी आता क्लास 10th 9th 10th का नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग क्लियर कर लेंगे उसको। चलिए चलते हैं, आपको समझाते हैं कि नंबर लाइन पे वो कौन कौन से नंबर लिखे जाते हैं मेरे भाई। देखो जब आप किसी नंबर लाइन को जब इस तरीके से जब आप प्लॉट करते हो तो सबसे पहला बंदा आता है यहाँ पे 0। ठीक है, सबसे पहले बंदा आता है क्या, 0। और नंबर लाइंस में बेटे हम लोग यहाँ पे इंटीजर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ऐसे इधर अगर मूव करेंगे तो भाई याद है ना, हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा बेटे, 0 के राइट में जब मूव करते हैं तो बेटे ये हमेशा पॉजिटिव नंबर की तरफ जाता है, और 0 के लेफ्ट में जब मूव करते हैं बेटा तो ये एक नेगेटिव नंबर्स को शो करता है। चलिए चलते हैं बेटे, यहाँ पे आ गया -2, ये आ गया आपका -3, ये आ गया आपका -4, ये आ गया आपका -5।
तो चलिए चलते हैं। कह रहा है जो x की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो -3 से चलेगी। तो सवाल क्या है, सवाल बेटे ये है कि -3 से हम चल तो रहे हैं और x की इंक्लूडिंग वैल्यू है, मतलब x को पढ़ा जाएगा। मैं पहले लिख लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इसे रीड कैसे करोगे मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कुछ बेहतर सिखाना है हमें। देखिए सबसे पहला काम क्या है बेटे, हम इस x को एक टारगेट बनाएंगे। तो x क्या बोलता है, x ये बोलता है लेफ्ट साइड से कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। इसे पढ़ते बेटे क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। इसका मतलब होता है कि जब ये इक्वल टू का साइन जब कभी भी आ जाता है तो इसका मतलब है कि x जो है वो -3 को भी इंक्लूड करके चल रहा है। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन और जब इसे रोस्टर फॉर्म बेटे लिखेंगे तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो -3 तो होगी ही। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है मेरे भाई। -3 से चलेगा -2 फिर -1 फिर 0 और सर कहां तक जाएंगे, 7 तक नहीं जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है। 7 से पहले जाएंगे और मेरे भाई यहाँ पे इंटीजर बोल रहा है, इसलिए हम लोग केवल और केवल अगर हम यहाँ पे 7 को प्लॉट भी कर लेते हैं मेरे भाई तो यहाँ से ऐसे कूदते हुए हम लोग चले जाएंगे कहां तक, 6 तक। लेकिन क्या हम 7 को इंक्लूड करेंगे, नहीं। ये यही बताता है x लेस देन 7, मतलब x कभी भी 7 के इक्वल नहीं होगा, हमेशा 7 से पहले होगा। तो 7 से पहले अगर होगा बेटे, तो 7 से पहले अगर होगा तो वहां पे इंटीजर कौन है, 6 है। इसका मतलब है हम यहां से चलेंगे -3 -2 -1 0 0 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से हम, और यहाँ पे बेटे हम लोग लेट कर लेंगे। ये जो सेट है बेटे, ये हमारा सेट क्या है, ये हमारा सेट ए है बेटे, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर देंगे। नहीं समझ में आया? अरे मेरे भाई इसीलिए तो हम लोग इस तरीके से लेक्चर्स बना रहे हैं भाई, कि क्लास में एक बार नहीं समझ में आया तो सर कैसे पूछे। यहाँ तो ऑनलाइन है मेरे भाई, नहीं आया थोड़ा सा पीछे कर लो लेक्चर और तुरंत फिर से समझ लो, वही फिर से समझाया मैंने। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटे थर्ड का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्या करा, देखो यहाँ पे x such that x is a natural number less than 6। अब हमें आप ये बताओ, मैंने बताया था कि एक शिक्षित भारत से अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे इसका जवाब वो बिल्कुल देगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर जो कि 6 से क्या है, छोटा है। अब हमें ये बताओ, पहली बात नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले क्वेश्चन तो यही आ जाता है। तो कोई बात नहीं, आप 10 से आए हैं, अच्छी बात है, अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाए हैं, टीचर्स हमेशा अच्छे ही पढ़ाते हैं। अगर आपको नहीं पता है बेटे तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आप सोच लो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे देंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे, यहाँ तुरंत देख लीजिए आप फटाफट। यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है, अगर हम मान लें कि हमारे पास ये सेट ए है बेटे, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इधर कह रहा है कि 6 से पहले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है सर, 1 2 3 4 5, क्या 6 लेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है मेरे भाई, लेस कहा है। इसका मतलब हम 6 से पहले नंबर्स को लिखेंगे, इसका मतलब हम अपने ब्रैकेट्स को यहाँ क्लोज करेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स। अब देखो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ स्टेटमेंट है और हमें कन्वर्ट करना किसमें, रोस्टर फॉर्म में, मतलब टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर और रोस्टर फॉर्म बिल्कुल सेम है, जहां पे किसी भी एलिमेंट को सेपरेटेड बाय द कॉमा लिखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे बेटे। एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहा है कि मुझे, हम लोग नए पेज पे चलते हैं, नए पेज पे चलते हैं बेटे, यहाँ पे नए पेज पे चलेंगे या फिर यहाँ पे ऐसे ही समझ लो आप। थर्ड वाला क्वेश्चन आ गए हम लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो फिर से समझो। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है बेटे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ फिर से नीचे लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे, कह रहा है कि हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है, मतलब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर। अच्छा, तो पहला बात तो यही आता है सर, पहला क्वेश्चन तो बच्चों के अंदर दिमाग में यही आ गया सर, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं यार, 1 2 3 नो। 2 डिजिट का जो पहला नंबर है मेरे भाई,
अगर उसे नेचुरल बोलोगे तो वो नंबर 10 है। 10 में वंस प्लेस 0 होता है और टेंस प्लेस क्या होता है, देखो जो पहला, मतलब अब इसी बहाने आपको ये चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी। क्या कि बेटे फर्स्ट फर्स्ट टू डिजिट नेचुरल नंबर, क्या है बेटे, टू डिजिट नेचुरल नंबर जो होता है वो कहां से स्टार्ट होगा मेरे भाई, सर 10 से स्टार्ट होगा। सर 10 से स्टार्ट होगा। तो 10 में पहला प्लेस क्या है, वंस प्लेस होता है, दूसरा क्या होता है, टेंस प्लेस होता है। तो भाई कौन हो गया, 10 हो गया पहला। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर हो और जिनका सम क्या हो, जो डिजिट का जो सम है, जैसे यहाँ पे डिजिट 1 और 0 है, लेकिन यहाँ बेटे सम कितना आ रहा, 1 आ रहा, और यहाँ डिजिट क्या चाहिए, सम 8 चाहिए। चलो भाई चलता है। इसका मतलब है सर जब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब फिर से हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे बेटे यहाँ पे, और सबसे पहला, चलिए अब मैं तुमको एक क्रम से सिखाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ सिखाने के लिए आया भाई, आंसर बताने नहीं आया। पहले सीखिए। मैंने 10 स्टार्ट किया सर, 10 नहीं होगा। 11 सर 1 + 1 2 नहीं होगा। 12 1 + 2 3 नहीं होगा सर। 14 1 + 4 5 नहीं होगा। इसका मतलब सीधा चले जाते हैं वहां जहां होगा। मतलब पहला नंबर कौन मिल गया सर, पहला नंबर हो गया मेरा 17। पूछो कैसे। अगर 17 बेटा हमको मिल गया तो 17 में 1 + 7 करोगे तो मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 8 चाहिए। क्या 1 + 7 का जो सम होता है 8 होता है। शिक्षित भारत हो, आना ही चाहिए भाई। तो 1 + 7 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अब आगे क्या होगा बेटा, जैसे अब जैसे 1 7 मिल गया, स्मार्ट तरीका क्या है, इसको पलट दो, क्योंकि 2 डिजिट कहां तक जाएंगे सर, 99 तक 2 डिजिट होता है, तो हम पलट दो इसको, ये हो जाएगा 71। वाह भाई वाह, स्मार्टनेस तो आ रही तुम्हारे अंदर। चलो अगला नंबर लेते हैं भाई, 21 22 23 24 25 26। 26 एक ऐसा नंबर होगा मेरे भाई जिसका डिजिट का अगर सम करते हैं 6 + 2 8 और 2 + 6 8, पलट दो यार, 26 को पलट दो, क्या हो गया, 62 हो गया। वाह भाई। अब आइए 31 32 33 34 35 36। 36 होगा, नहीं सर नहीं होगा। 35 यस होगा सर। अब बेटे आगे मेरा क्या, 35 आ गया, क्योंकि 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। अरे मेरे भाई पलट दो, स्मार्टनेस ही तो है। 53 आ गया साथ। आगे बढ़ो सर, 35 बाद आ जाओ, 41 42 43 43 44 सर 44 आया। अब 44 को पलटोगे तो स्मार्टनेस चली जाएगी, क्यों, 44 को अगर तुम आगे पीछे कर पेगे तो 44 ही आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो आगे चलो, 51 52 53। अरे यार 50 वाला कहीं दिख रहा है, 50 वाला ये 53 नहीं दिखेगा। 60 वाला दिख रहा है सर, 70 वाला दिख रहा है सर, 80 वाला, 80 कैसे दिखेगा यार, हाँ लेकिन 80 हो सकता है, पूछो कैसे, क्योंकि सर 8 और 0, 8 और 0 देखो 80 में पहुंचे तो 8 और 0 मिला कि नहीं, क्योंकि 8 + 0 8 तो होगा ना, 2 डिजिट का नंबर तो है मेरे भाई। ये है इसका कंप्लीट आंसर। कैसे याद रखेंगे सर, कैसे किया, याद नहीं करना, पैटर्न सीखना है। कैसे, देखो 17 हुआ पलट दिया 71 बना, 26 हुआ 62 पलट दिया, 35 का पलट दिया 53 हो गया, 44 पलटा तो स्मार्टनेस चली गई और 44 ही रह गया मेरे भाई। 80 को पलट देंगे तो 08, 80 का 08 हो जाएगा। शिक्षित भारत है, सोच लो मेरे भाई। 08 जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, उसे डबल डिजिट आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे पहले कितने भी 0 आ जाओ भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई अकेला ही रहेगा, लेकिन मेरे बाद आए तो काउंटिंग वगैरह गिना जाएगा। तो 8 के बाद ये 0 आ गया मेरे भाई, इसे 80 पढ़ेंगे लेकिन 08 काउंट नहीं करेंगे, और ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। चलते हैं अपने लगातार सीरीज की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बेटे कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। क्या कह रहा बेटे, कह रहा x एक प्राइम नंबर है। वाह भाई प्राइम नंबर, शिक्षित भारत। चल भाई प्राइम नंबर है और विच इज डिवाइजर ऑफ 60। कह रहा प्राइम नंबर तो हो लेकिन 60 का क्या हो, डिवाइजर हो। कुछ लोग तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, आइए समझाते हैं। अगले पेज पे भी हैं, ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाओगे। इसका मतलब है सर सबसे पहला काम तो ये है कि पहले 60 भाई साहब पर लिख लो पहले, ठीक, और 60 को पहले तुम ये समझ लो कि मेरे भाई डिवाइजेस होता क्या है, पहले वो समझो पहले, क्योंकि ये लगातार सीरीज के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस भी टॉपिक चल रहा है। डिवाइजेस पहले समझो क्या है। डिवाइजेस मतलब क्या हुआ बेटा,
डिवाइजर्स वो नंबर्स होते हैं जो सामने वाले को डिवाइड कर देते हैं। जैसे आजकल तुम भी बहुत डिवाइड कर रहे हो मेरे को, ठीक है, हाँ सब समझ रहा है मेरे को। चलो 60 को डिवाइड करने वाला पहला नंबर कौन है सर? 1। अच्छा, दूसरा 2 है। मतलब उस नंबर से सामने वाला नंबर कंप्लीटली कैंसिल हो जाए। इसका मतलब सर ये कैसे समझते हैं? अरे मेरे भाई छोटा नंबर देखो, अच्छा जैसे तुमने 8 को 2 से डिवाइड किया क्या, तो हाँ, तो 2 4 जा कितना आ गया, 8 आ गया। तो मेरे भाई रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है 2 जो है 8 का क्या है, एक डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर है मेरे भाई, डिवाइजर। आप तक लोग डिवाइजर ही नहीं समझ पा रहे क्या है डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है जिस नंबर से आपने सामने डिवाइड किया कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। आ जाओ सर, 1 है, 2 है, 3 है, यस सर 3 है, 4 सर 4 है, 4 से डिवाइड होगा 5, यस सर 5 से, 6 यस सर 6 से, 7 8 9 10 सर 10 से होगा, 11 नहीं, 12 हाँ सर 12 पंचे 60 होता है, 12 आ गया, ठीक है। 13 नहीं, 14 नहीं, 15 16 17 18 19 20 21 22। अरे मेरे भाई 20 हो गया यार, मतलब आगे ही निकल जा रहे हो तुम तो। फिर 25 नहीं सर, ये सीधा कौन आएगा? 30 आएगा सर, और 30 बाद फिर 60 भी तो आएगा। अब आप खुद ही बताओ यार कि इस 60 के लिए जो डिवाइजर्स मिले तो वो कौन कौन से मिले? क्या बोल के रखा पता है? डिवाइजर्स हो लेकिन प्राइम हो मेरे भाई, प्राइम। प्राइम क्या होता है सर? 2 एक प्राइम नंबर है सर, 3 एक प्राइम नंबर है सर, 5 एक प्राइम नंबर है ना, 6 है ना 10 है ना 12 है ना कुछ नहीं। कौन आया सर? 2 आया आंसर सर, 3 आया आंसर, 5 आया आंसर, हो गया। ये है इसका कंप्लीट आंसर, ये है इसका कंप्लीट आंसर। चाहो तो आप इसके एक सेट का नाम दे सकते हो। ये भी समझ गए हो। पहले मैंने बेटे आपको ये समझाया डिवाइजर्स क्या होता है, लेकिन उन डिवाइजर्स में से आपको सभी को नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल के रखा है कि हमें उन डिवाइजर्स के नाम बता दो मेरे भाई जो प्राइम है। तो प्राइम कौन कौन से? 2 3 5। अभी मत पूछना भाई प्राइम क्या, मैंने बताया है प्राइम का मतलब होता है एग्जैक्टली 2 फैक्टर, नंबर इटसेल्फ और 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 है मेरे भाई। चलो लगातार सीरीज में हम लोग अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर कहीं लिखा है तो उसका एक सेट बना दो, उसका मेरे भाई एक सेट बना दो। चलो बना देते हैं सर, चलो बना देते हैं सर, उसका एक सेट बना देते हैं सर, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्या है सर? मेरा जो क्वेश्चन है वो 5th नंबर का क्वेश्चन है। तो 5th नंबर क्वेश्चन में आपने देखा कि वर्ड्स क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ऐसा कुछ है। क्रॉस चेक कर लें भाई, नहीं तो तुम लोग ऑनलाइन हो, पूरा भारत देख रहा है। चलिए, जब बेटा जब इसे सेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको पहले एक नाम दे दो। हर बार सर यही लेते हैं आप, कोई बात है क्या? ऐसे पी ले लो यार, पी ले लो प्रभाकर, पी ले लो, और क्या। चलिए चलते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, तो मैंने बताया था कि सेट में कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। चलिए, तो बेटा यहाँ क्या आ गया? टी आ गया, कॉमा, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, बहुत सही। सर ओ रिपीट हो गया, ये नहीं होगा मेरे भाई। एम, एम नहीं है, ई, ई भी नहीं है, अभी टी, सर टी रिपीट हो गया, ये भी कट गया। आर, आर भी रिपीट हो गया सर, ये भी कट गया। वाई, और ये है हमारा कंप्लीट आंसर। मतलब आप किसी भी एलिमेंट्स को बेटा रिपीट नहीं करोगे और उसको सेपरेट बाय द कॉमा ही लिखोगे, ठीक है। ये भी समझ पा रहे होगे, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं लगातार सीरीज में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। वही सेम है, लेकिन लगातार सीरीज है, कसम खाई है मैंने तो अभी इस बात बताना ही पड़ेगा। चलिए, वर्ड्स क्या बेटा मेरे पास? बेटर है, BETTER, ठीक है।
हम उसको लेट कर लेते हैं, अपनी पी से लेट कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम सोचोगे कि ए ही क्यों बार बार ले रहे हो। चलो हम क्या लिए भाई, बी लिए, कॉमा ई लिए, कॉमा टी लिए। सर टी 2 बार आया है, एक बार लेंगे बेटा, ई 2 बार आया है, एक बार लेंगे, और क्या लेंगे बेटा, आर लेंगे। हो गया, बहुत आसान है। अगर चीजों को आप समझ गए ना बेटा, तो लगातार सीरीज में आप बने रहिए, आप देखिए चीजों को कितना आसानी से आप सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, पहले इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप समझ लो। देखो हम चले, हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटे हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले हैं मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि अभी तक क्या हो रहा था कि सेट बिल्डर फॉर्म में था, आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब मेरे भाई सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। चल भाई आ जाओ। सर क्या लिखा है, 3 6 9 12, पर तुम्हें लॉजिक सिखाता हूं मेरे भाई, लॉजिक सिखाता हूं मैं तुम्हें। 3 6 9 और 12 है, 3 6 9 12 लिखा है। अच्छा ये बताओ 3 में हम किससे मल्टीप्लाई, पहले देखो, पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले लॉजिक क्लियर करो भाई। लॉजिक अगर क्लियर है बस काम हो गया। 3 से 6, 3 2 जा 6, 3 से 9 मतलब 3 से मल्टीप्लाई, मतलब अगर आप देखोगे, आप 3 से मल्टीप्लाई, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मिला, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, और जब आप जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मिला, आज आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिला। अरे गुरु ये तो लॉजिक ही क्लियर हो गया। तो चलो लिखो क्या हो गया बेटा, हमने लेट किया ए, आप क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, वाह भाई वाह, लॉजिक क्या है, सब 3n है। अच्छा और क्या हुआ, सर n तो है, लेकिन n की जो वैल्यू है फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है मेरे भाई। हाँ नहीं तो बाद में कहना अरे सर कैसे, ये कैसे आ गया, ये फॉर ऑल का साइन है, यहां दिखाना पड़ेगा। n भाई साहब है कौन, n कौन है, सर n जो है वो एक कैपिटल n ले लिया मैंने, ठीक, एंड उस कंडीशंस को भी दिखा दो कि n की वैल्यू कहां से लिया गया है, सर 3 1 जा 3 से लेके 3 4 जा तक लिया है, मतलब जो n की जो वैल्यू है मेरे भाई 1 से आप स्टार्ट किए हो और कहां तक ले गए हो, 4 तक ले गए हो। ऐसे देख लो आप, लॉजिक देखो, 3n लिया, n एक नेचुरल नंबर दिखाया, n जो है एक नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, और n की वैल्यू 1 से चले 4 तक चले, और देखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एकदम परफेक्ट, और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लगता है ये है। देखिए क्या लिखा मैंने, x such that x equal to 3n for all n belongs to capital N, n को दिखाना पड़ेगा, n को दिखाना पड़ेगा कि n जो है एक कैपिटल n है, या यहाँ पे सब लोग कुछ लोग ऐसे लिखते हैं where n belongs to capital N and, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे विद्वान हमारे बीच हैं जो कि where का यूज करते हैं, वो भी करेक्ट है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। आप बता दो 3n where n belongs to, अब इसमें मैंने n की सभी वैल्यूज क्या होंगे, नेचुरल होंगी, मैंने ऐसा लिखा, तो ये मैंने मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखने की कोशिश की है, बाकी इसके दूसरे भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फोर्थ का दूसरा पार्ट क्या है बेटा, 2 4 8 16 लिखा है, 2 4 8 16, और बेटे कितना लिखा है, 32 लिखा है, ऐसा। चलिए लॉजिक बनाइए, लॉजिक बनाइए पहले। अरे यार 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, कहिए 2 की पावर तो नहीं है, देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, यस मिल गया लॉजिक। ऐसे लॉजिक बनाना है मेरे भाई, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n रखा, अब फिर से यहां लिखो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और एंड कंडीशन दो, n कहां से लाया, 1 से लेकर 2 की पावर कहां तक गया है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और कहां तक गई है मेरे भाई, 5 तक गई है, देख लो 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यस 5 पावर लेंगे 2 की, ठीक है। ये देखो x सच दैट x 2 की पावर है, देखो पहले लॉजिक बनाया कि देखो 2 की पावर, भाई ये 2 की पावर क्या है बेटे 1 है, ये 2 की पावर क्या है 2 है, ये 2 की पावर क्या है 3 है, ये 2 की पावर क्या है 4 है, ये 2 की पावर क्या है 5 है, तो लॉजिक बन गया ना मेरा, परफेक्ट आंसर।
बहुत सही। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लगातार सीरीज में स्वागत है मेरे भाई, स्वागत है। 525 125 625, क्या लिखा? 5 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, और 125 लिखा हुआ है, और 625 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके अब खुद ही सोचो, पहले लॉजिक बनाओ। लॉजिक मेरे भाई, लॉजिक क्या बने? देखो सर ये 5 की पावर 1 है, सर ये 5 की पावर 2 है, सर ये 5 का क्यूब है, सर ये 5 पावर 4 है। ये देखो बन गया लॉजिक। अरे यार जब लॉजिक बन गया तो सवाल बनाने में कितना देर लगेगा? चलो, x such that x इक्वल टू 5 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और क्या लिखोगे? n कहां से चला है? सर n चला है 1 से, कहां तक गया है? 4 तक गया है, तो 1 से इसको चला दो, कहां तक चला दो? 4 तक। हो गया, बन गया सब। मतलब कितना आसानी से आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। यही है लगातार सीरीज का कॉन्सेप्ट, ये आपको भटकना ना पड़े मेरे भाई, इसी प्लेटफॉर्म से आप चीजें को समझ पाए और लिख पाए, यही उद्देश्य है मेरे इस प्लेटफॉर्म का और यही संकल्प है। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है बेटा 246। लॉजिक मेरे पास क्या है? चौथे सवाल की तरफ चल गए हम लोग। क्या बोला बेटा? चौथा सवाल है मेरे पास क्या? 2 4 और 6, और यहाँ लिखा है डॉटेड इस तरीके से, मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। अब देखो 2 4 6 लिखा है, कुल मिला के 2 का टेबल है मेरे भाई, 2 का टेबल दिख रहा है ना लॉजिक? अब यही कहो, इसी लाइन बना दे लॉजिक। क्या बना? 2 का टेबल है ना भाई। सर ये 2 1 जा 2 है, सर ये 2 2 जा 4 है, सर ये 2 3 जा 6 है। लॉजिक क्या बना? x such that x इक्वल टू 2n। ठीक है, 2n हुआ, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N हुआ, और कहां तक जाएगा? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कोई कंडीशन देंगे इसमें? कोई लिमिटेशन है? नहीं है ना, तो फिर हो गया। लिमिटेशन तब होती बेटे जब हमारे जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर हैं, वो लिमिटेड रहते। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो मुझे कंडीशन लगानी पड़ी, बट यहाँ पे कंडीशन की जरूरत नहीं है। हम अपने आंसर को यहीं पे ही वाइंड अप कर देंगे, और यही इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर माना जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? देखिए पांचवा क्वेश्चन है मेरे पास, सर 149 क्या लिखा है? 149 100 लिखा हुआ। देखो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ बेटे। क्या लिखा है बेटे? लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है बेटे क्या? 149 और कुछ नहीं, ये डॉट 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 100 लिमिटेशन है, लिमिटेशन है बेटे। यहाँ तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? सर ये लिखा है 1 का स्क्वायर, सर ये लिखा है 2 का स्क्वायर, सर ये लिखा है 3 का स्क्वायर, सर ये लिखा है डॉट डॉट डॉट, सर ये 10 का स्क्वायर लिखा है ना स्क्वायर। लॉजिक क्या बना? सर x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर है। ये भाई मेरा भाई n है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब n को क्लियर करो, एंड लिमिटेशन है n की, 1 से चला, कहां तक चला? 10 तक चला। देख लो आप, देख लो आप, n की वैल्यू पे 1 रिप्लेस किया तो ये मिला 2, ये मिला 3, ये मिला, ये कंप्लीट आंसर हुआ। लगातार सीरीज मेरे भाई आपका स्वागत है। मत जाओ, ये संघर्ष का मैदान है मेरे भाई। अगर छोड़ दिए ना मेरे भाई तो निकल जाएगा पेपर, और बताया ही गया है पेपर यही से बनेगा। चलिए चलते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरीके से मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया, जो कि आपको यहाँ दिया गया था। मैंने पहले आपको ये सिखाया कि रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में मेरे भाई कैसे करते हैं, आपको करके दिखाया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखाता मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्टिंग करना मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्म लिखना मेरे भाई, रोस्टर फॉर्म लिखना। लिस्टिंग करने का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म। कुछ लोग कहेंगे सर टैबलो नहीं बोल सकते क्या? अरे मेरे भाई रोस्टर का ही नाम टैबलर है। अब कोई मुझे सूर्य से अगर बुलाएगा तो मेरे नाम का पर्यायवाची सूरज होता है, सूर्य, प्रभाकर, सूर्य, दिन दिन का दिवाकर, प्रभाकर, बुला सकते हो आप।
लेकिन नाम तो मेरा प्रभाकर ही ना भाई। चलो चलते हैं, लिस्टिंग करना है मेरे भाई। लिस्टिंग कैसे करें आइए समझाते हैं, लिस्टिंग कैसे करो। चलो लिस्टिंग करते हैं। लगातार सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे हम लोग बेटे आ गए हैं। क्या करा देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अरे ऑड नेचुरल नंबर, पहली बात तो नेचुरल नंबर ऑड कौन सा होता है पहले ही बता दो पहले। शिक्षित भारत, बताओ। सोच रहे होगे ना सर, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, जीरो होगा। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? वन होता है, वन। फर्स्ट ऑड नंबर क्या है मेरे भाई? वन है। इसका मतलब है कहां से स्टार्ट करेंगे बोलो सर? वन। टू लिख दे, अरे यार इवन हो जाएगा। वन, थ्री, फाइव, सेवन। क्या कोई लिमिटेशन लगा के रखा है क्या? क्या कोई लिमिटेशन है इसमें? नहीं। चलते जाओ चलते जाओ, शुरुआत तो कर दिया ना वन से। चलो पहला क्वेश्चन हो गया सक्सेसफुली। दूसरा क्या कर रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। -1/2 से हम चले हैं किसके पास? हम चल पड़े हैं किसके पास सर? 9/2 के पास चल पड़े हैं। अच्छा हमको ये बताओ, नंबर लाइन वन जानते हो कुछ? इंटीजर नंबर लाइन तो होता है ना। जब कभी मेरे भाई कंफ्यूजन हो तुरंत नंबर लाइन प्लॉट करो इंटीजर्स के लिए। चलो ये है नंबर लाइन। -1/2 है, कहां आएगा पता है सर? ये है मेरे भाई जीरो। सर ये क्या है? वन। सर ये क्या है? टू। सर ये क्या है? थ्री। सर ये क्या है? फोर। जब कभी जीवन में फ्रैक्शन दिखे सबसे पहला काम क्या है? डर जाना? अरे डरना नहीं मेरे भाई, उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं 9/2 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा मेरे भाई तो क्या बनेगा बताओ? 2 4 जा 8, मतलब 4 होल 1/2 बनेगा। मतलब 9/2 कहाँ कहाँ दिखेगा हमको बताइए? यहाँ आ गया ये 5, ये है मेरे भाई, यहाँ बनेगा 9/2 यहाँ बनेगा। अब -1/2 लिखा है, इसका मतलब ये मेरे भाई क्या -1 है। अब -1/2 कहाँ बनेगा? अरे यार जब जीरो से आगे बढ़ेंगे, याद है ना जीरो के राइट में अभी जस्ट बताया था सारे पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट में मेरे भाई क्या होता है? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो -1/2 कहाँ आएगा? यही तो आएगा, यही तो आएगा ना मेरे भाई। तो -1/2 ही आ गया। अब मेरे को क्या निकालना? इंटीजर, वो भी इनके बीच में। क्या यहाँ इक्वलिटी का साइन है? नो सर। इक्वलिटी का साइन है? नो सर। इसका मतलब ये दोनों भाई नहीं आएंगे। कौन आएगा देखो सर? हम जीरो से चलेंगे, वन भी चलेंगे, टू भी चलेंगे, थ्री भी चलेंगे, फोर भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा 0 1 2 3 4। देख लो, ये माना जाएगा कंप्लीट आंसर, ये माना जाएगा कंप्लीट आंसर। जब कभी इंटीजर की बात होगी तो मेरे भाई तुरंत दौड़ जाना किसके पास? नंबर लाइन के पास, क्योंकि वही बताएगा रास्ता। जिनके जिनकी मंजिल होती है वो रास्तों पे ही तो मिलते हैं। तो फिर तो इंटीजर के लिए रास्ता बना लिया तो क्या हुआ? ठीक है चलिए चलते हैं। और फिल्मी डायलॉग चल रहा है, चलिए आइए चलते हैं। हम चलते हैं लगातार सीरीज में मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्या 3 बताइए सर? 3 हमारे पास है बेटे, 3 हमारे पास क्या है? 3 हमारे पास क्या है बोलिए? क्या है सर? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अरे बाप, कह रहा है कि एक्स एक इंटीजर हो लेकिन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो। मतलब एक्स एक इंटीजर है। मतलब पूरा सवाल नोट कर ले कहो तो, हाँ नोट कर ले तो थोड़ा तुम्हें ज्यादा समझा पाएंगे अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है मेरे भाई एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अच्छा इंटीजर हो गया मेरे भाई, अब इंटीजर हो गया। और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब है कि मुझे एक्स स्क्वायर के बारे में सोचना है, मुझे एक्स स्क्वायर के बारे में मेरे भाई सोचना है, मुझे एक्स स्क्वायर के बारे में सोचना है, या फिर मुझे एक्स के बारे में सोचना है। यही आप डिसाइड। इंटीजर एक्स क्या है? एक्स एक इंटीजर है। क्या है मेरे भाई? एक्स एक इंटीजर है। इसका मतलब है सर हमें ऐसे इंटीजर्स की बात करना है जब उसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो कौन कौन से इंटीजर होंगे सर? सबसे अच्छा नंबर लाइन आप बना लीजिए। चलो बना लेते नंबर लाइन, ये बना लिया नंबर लाइन। पहले मैंने रखा जीरो को,
मैंने रखा है यहाँ बेटा 1, मैंने यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 3, यहाँ रखा 4, 4 तो होगा ही नहीं सर। -1 सर, -2, -3, -4 सर। मैंने ऐसा क्यों बनाया पता है? मैंने इंटीजर्स ही बनाया क्योंकि क्वेश्चन में मेरे भाई इंटीजर्स ही बोल रहा है, दैट्स व्हाई। अब बताओ, आपने पहले यहां से देखते हैं, आप 3 रख सकते हो सर? नहीं, क्यों सर? 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। 2 रख सकते हो? हाँ, मतलब 2 एक आंसर होगा। क्यों सर? 2 का स्क्वायर 4, मतलब लेस देन इक्वल टू, भाई इक्वल टू 4 तो है ही है ना बेटे। चलो सर 1 बिल्कुल रख सकते हो भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा लेकिन 4 से कम ही है। 0 बिल्कुल होगा, -1 बिल्कुल होगा, और -2, -2 -2 का स्क्वायर करेंगे बेटे। देखो मैं सामने मैं करता हूं, -2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आप देखो लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 4। यस, कंडीशन तो राइट जा रही है। चलो -1 को रखते हैं, -1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो बेटा यहाँ हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी कट जा रहा है। ठीक है, मतलब कभी आपको अगर ऐसा डाउट लगे ना मेरे भाई तो आप तुरंत क्रॉस चेक कर लिया करो। चलो 0 रखेंगे बेटा, यहाँ हो जाएगा क्या, 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करो सर, 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल कट जा रहा है सर। 2 का स्क्वायर देखो यहाँ पे सर, 2 का स्क्वायर करेंगे लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 4, एकदम कट जा रहा है। लेकिन 3 का जब करेंगे बेटा 9 हो जाएगा। आप चेक कर देख लो चाहे कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे सर 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब अगर 9 लेस देन इक्वल टू 4, अरे बाप रे, पूरा मिस्टेक है, हो गया ये तो गलत। चलो भाई, अब क्या हम -3 रखेंगे? देखो -2 तक हम पहुंच गए हैं, -3 रखो आप। चलो मैं तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ। -3 का स्क्वायर किए और क्या लिखे बेटा, लेस देन इक्वल टू 4। अरे सर, माइनस का स्क्वायर कभी भी क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर कभी भी क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा, और ये 9 लेस देन इक्वल टू 4। अरे बाप रे, महाघातक है, कंडीशन फॉल्स। तो मेरे भाई आंसर क्या आ गया सर? -2, -1, 0, 1 और 2। क्या आया? -2, -1, 0, 1 और 2। देख लो, मतलब क्वेश्चन छोटा है मेरे भाई, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लगा हुआ है, ये आप देखो। देखो ये लगातार सीरीज और कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज चल रही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वैल्यूज को मेरे भाई प्लेस करके दिखाया कि देखो कहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, एकदम सिंप्लीफाइड वे में एआई बेस्ड चल रहा है मेरे भाई। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, डी है, क्या है, आपका बुक भी है, आप देख सकते हैं। एक्स says that x is a letter of the word loyal। अब तुमको बताया था मैंने इस क्वेश्चन का नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 4 है, फोर्थ है। तो बेटा फोर्थ में याद है मैंने बताया था, जब लॉयल लिखेंगे तो एल ओ कॉमा करें सर, एल वाई ए एल, हो गया। अरे भाई लिस्टिंग ही तो करना है, एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट, यही तो ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लगातार सीरीज में अगला चलते हैं। सर एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। शिक्षित भारत के सामने खड़े हो आप, शिक्षित भारत के सामने, ठीक है। तो शिक्षित भारत आपसे क्या कहता है, आपसे यही कहता है ना कि भाई आपको ये तो पता हो, चलो बनाते हैं। मुझे ऐसे मंथ का नाम लिखना है जो 31 डेज के नहीं होते। चलिए देखिए पहले सर, जनवरी, अरे बाप रे, तो होता ही है यार, उसको क्या लिख रहे हो। फरवरी, हाँ होता है। मार्च, 31 मार्च का होता है भाई, मार्च नहीं होगा। अप्रैल, सर बिल्कुल होगा अप्रैल। मई, नहीं 31 मई आती है उसमें भाई। जून, हाँ सर, कड़कती धूप में 30 जून होता है सर। जुलाई, नो सर। अगस्त, जुलाई और अगस्त ऐसे मंथ है मेरे भाई जो 31 के होते हैं, ठीक है। जुलाई अगस्त हो गया, फिर सितंबर, अक्टूबर, नहीं 31 मई को तो 31 अक्टूबर क्या होता है, अरे यार लौह पुरुष, उनका डे होता है, ठीक है, वो नहीं होगा अक्टूबर। नवंबर, यस नवंबर होगा। ह्यूमन है, एआई है, गलत हो सकता है बट ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगस्त और जुलाई में फंसे हैं, ठीक है यार, कैलेंडर सामने रखा होगा मेरे स्कूल का, जाके देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
6 क्या कहता है, कह रहा बेटा एक्स इज दैट इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रोसीड, प्रीसीड्स के लिखा है। देखो प्री और पोस्ट में बहुत गड़बड़ी होती है। प्री मतलब होता है बेटा, प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स, प्री मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, क्या कह रहा प्रीसीड्स के, वर्ड्स क्या लिखा देखो, प्रीसीड्स, प्रीसीड लिखा ना, हाँ प्रीसीड्स के लिखा है, मतलब ऐसे कॉन्सोनेंट का नाम लिखना है इंग्लिश अल्फाबेट के जो के से पहले हैं, प्रीसीड, प्रोसीड नहीं लिखा है, प्रीसीड लिखा है। तो कौन कौन से होंगे बोलो सर, ए, अरे यार कॉन्सोनेंट नहीं है, ए वावेल है, बी सी, बी सी डी, ई नहीं हो गया यार वावेल है, एफ जी एच आई जे, सर अब नहीं होगा, सही है, बी सी डी एफ जी एच जे, क्योंकि इनके बीच में कुछ वावेल है, उनको मैंने छोड़ दिया बेटे, ठीक है, ये है कंप्लीट आंसर इसका, ठीक है। चलिए लगातार सीरीज में आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन तरफ बेटे, यहाँ पे तो पहले से क्वेश्चन बना हुआ है, बस हमें कहते ना टोपी पहनाना, यही सोच रहे होगे ना, ऐसा नहीं है बेटे, ये लगातार सीरीज है और यहाँ पे इसका मकसद ही है कि आपको बेहतर तरीके से सिखाना। चलिए चलते हैं हम लोग, हाँ आपके पास एनसीईआरटी है, थोड़ा आपको थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी हम लोग की, क्योंकि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म दोनों गिवन है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 1 मिनट का काम है, देखिए फटाफट क्वेश्चन सिलेक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन पर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चलिए कह रहा बेटा कि यहाँ पे मैच करना है रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या लिखा देखो 1 2 3 6 लिखा है, 1 2 3 6, अच्छा 1 2 3 6 देखने में नहीं लग रहा है कि किसी नंबर के डिवाइसेस दिख रहे हैं मेरे को। आइए पहला क्या बोल रहा है सर, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, सर डिवाइजर ऑफ 6 दिख रहा है सर, 1 हाँ 2 बिल्कुल, अरे बाप रे 3 बिल्कुल, 6 एकदम करेक्ट है, मतलब पहले का पहला आंसर हो सकता है, नहीं आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, यहां एक वर्ड लगा है जो हम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कह रहा कि प्राइम होना चाहिए, डिवाइजर्स हो लेकिन प्राइम हो मेरे भाई। 1 2 3 6 में अगर हम लोग फंसेंगे तो 6 और 1 प्राइम नहीं है, इसका मतलब है कोई प्राइम है, हाँ बिल्कुल है प्राइम, देखिए 2 और 3 कैसे नंबर है सर, प्राइम भी है और 6 के डिवाइजर भी हैं, तो सेकंड का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, ठीक आगे चलो सर 1 2 3 6 कहां है, क्या लिखा देखो x such that x is an x such that x and odd natural numbers less than 10, less than 10, सर 1 2 3 6 का तो नहीं दिख रहा, तो सी पे आ जाओ, सी क्या कह रहा देखो x such that x is a natural numbers and divisor of 6, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट का सी हो जाएगा मेरा भाई, सही है। मैथमेटिक्स लिखा, मैथमेटिक्स लिखा है, क्या लिखा है देखो x such that x is a letter of mathematics, बिल्कुल, थर्ड का डी होगा आंसर, और एक ही बचा, फोर्थ का कौन हो गया, बी हो गया, ये है आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो आई होप चीजें बिल्कुल आपको समझ में आई होंगी, आज हमने इससे 2 ही चीज पे काम किया, सेट बिल्डर फॉर्म्स और रोस्टर फॉर्म, अब बने रहिए जमे रहिए मेरे भाई, और इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, और हम आ जाते हैं अपने उस पेज पर जहां आपके लिए कुछ तो बनता है मेरे भाई, कुछ तो बनता है, चलिए बनाते हैं हम लोग। मे भी सारे बच्चे समझ ही गए होंगे ये क्या है, थैंक यू तो बनता है मेरे भाई, क्योंकि जो आप जमे है ना मेरे भाई, आप योद्धा से कम नहीं है, बोले था ना मैंने, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, ये कंफर्ट जोन ही आपको मतलब एक तरीके से दूर ले जा रहा है सफलता से, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं हम लोगों से, और हमारा परिवार भी तत्पर है इस चीज को लेके कि नहीं पेपर यहीं से बनेगा, और वो चाहे किसी भी स्कूल के बच्चे हों, किसी भी स्टेट के बच्चे हम लोग को देख रहे होंगे, या किसी भी जिले के बच्चे हम लोग को देख रहे होंगे, ये वो जरूर पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी मेरे भाई किसी दूसरी जगह से बिल्कुल नहीं खोजना है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से प्रभाकर त्रिपाठी आपको बना के देंगे। चलिए अभी तक अगर आप जमे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल